वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7th इंग्लिश हनी कॉम से जो चैप्टर नंबर 2 है वो है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। ऐसा कौन सा सीक्रेट था? सीक्रेट मतलब जो रहस्य होता है, जिस बात को जो बात हम सबको नहीं बताते, जो मीना किसको बताती है? मृदु को। तो मीना जो है मृदु को ये बताती है कि आज सुबह उन्हें एक बिल्ली का बच्चा यानी कि जो किटन मिला था और उन्होंने उसको पीछे यहाँ पे छिपा दिया है, घर पे किसी को बताया नहीं। आंसर देखिए, मीना टेल्स मृदु दैट दे हैव फाउंड अ स्मॉल किटन। किटन क्या होता है चिल्ड्रन? बिल्ली का बच्चा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मीना मृदु को बताती है कि उनको क्या मिला है? एक किटन मिला है आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर मिला है। और कब मिला है? उसी मॉर्निंग, आज सुबह ही हमें एक बिल्ली का बच्चा मिला है। नेक्स्ट, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। जो रवि है वो बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे लाता है? आपको याद होगा चिल्ड्रन, जब हम छोटे थे तो हम भी दूध और कुछ मांगते थे तो मम्मी कहती थी कि मैं तुझे भी बाहर निकाल दूंगी, इस कुत्ते को भी। तो हम चोरी छिपे किचन से ना दूध लेके आते थे। तो रवि भी क्या करता है, ये दिखाता है कि उसको भूख लग रही है और वो दूध पीता है, ठीक है। और बाद में जाके वो जो दूध है वो किसको दे देता है? बिल्ली को दे देता है। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। रवि गेट्स द मिल्क फ्रॉम किचन बाय प्रिटेंडिंग दैट ही इज टेकिंग मिल्क फॉर हिमसेल्फ। रवि जो है किचन से दूध लेता है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखाना, मतलब वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो उसको खुद को भूख लग रही है और वो खुद दूध पिएगा। बट ही गिव्स दिस मिल्क टू द किटन। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे देख रहे हो आपको ये बिल्ली दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो दूध है ये दूध पीने के बहाने किसको दे देता है? बिल्ली के बच्चे को दे देता है। Who does he say the kitten's ancestors are? और जो रवि है वो ये क्या कहता है कि किटन के एंसेस्टर्स कौन है? चिल्ड्रन, एंसेस्टर्स कौन होते हैं? जैसे मेरे ग्रैंडफादर के भी फादर, उनके भी फादर, मतलब हमारे जो पूर्वज है, हमारी जो पिछली जनरेशन चली आ रही है, उनको एंसेस्टर्स बोला जाता है। तो रवि एंसेस्टर्स, जो बिल्ली थी, जो बिल्ली का बच्चा था, उनके एंसेस्टर्स के बारे में क्या कहता है? डू यू बिलीव हिम? रवि उन लोगों को यह बताता है कि ये जो बिल्ली है ये कोई मामूली बिल्ली नहीं है, ऑर्डिनरी बिल्ली नहीं है। जो पल्लवास डायनेस्टी थी, है ना, उसमें जो लायन वगैरह थे, है ना, वो ही लायंस इसके एंसेस्टर्स हैं, यानी कि ये बिल्ली उन्हीं की वंशज है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या तुम उसको विश्वास करते हो? नो, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वहां की वंशज है। रवि सेड दैट द किटन्स एंसेस्टर्स आर द लायन ऑफ द पल्लवास किंग्स। जो पल्लवा डायनेस्टी थी, पल्लवा राजाओं की जो डायनेस्टी थी, ठीक है, वहां जो लायन थे उनकी, वो उसके एंसेस्टर्स हैं इस बिल्ली के। तो फिर ये पूछ रहा है क्या आपको इस स्टोरी पे विश्वास है? नो, आई डोंट बिलीव दिस स्टोरी। ये तो उसकी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई। एमपी पुनाई के बारे में रवि बहुत सारी बातें कहता है। दिस शोज दैट, अब इन्होंने आपको कुछ चीजें दी हैं, इससे हमको रवि के बारे में क्या पता चलता है? ही इज मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, खाली वो मृदु को इम्प्रेस करने के लिए कह रहा है। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साउंड, उसको हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है। He has a rich imagination, उसकी इमेजिनेशन काफी रिच है। He is an intelligent child। तो आपको इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस हैं वो पिक करने हैं। तो राइट आंसर है चिल्ड्रन ए, बी और ये वाला। उसकी जो नॉलेज है वो बहुत साउंड है, एक तो आपको ये वाला पॉइंट लिख देना है। उसकी इमेजिनेशन रिच है, ये पॉइंट लिख देना है। और वो एक इंटेलिजेंट चाइल्ड है। बस ये 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। What was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्र? ऐसी कौन सी आवाज थी, ऐसा कौन सा शोर था जिसकी वजह से मृदु स्टार्टल्ड मतलब सरप्राइज हो गई, यार ये शोर की आवाज कहां से आ रही है। फ्राइटेंड मतलब डर गया। अब हुआ ये था कि जो लल्ली थी वो म्यूजिक सीख रही थी, म्यूजिक मास्टर से वायलिन बजाना सीख रही थी। तो आपने चिल्ड्रन देखा होगा, जब भी कोई भी काम हम नया नया करते हैं तो उसमें हमें परफेक्शन तो आता नहीं है। तो जब भी वल्ली उसको बजाती थी तो ऐसा लगता था फटावास, मतलब बहुत गंदी, बहुत खराब ही आवाज आ रही थी। तो इसी आवाज के लिए कहा गया है कि इसी आवाज ने, जो खराब सी आवाज आ रही थी लल्ली के वायलिन बजाने पे, उसी ने स्टार्टल यानी सरप्राइज कर दिया मृदु को और महेंद्रन को डरा दिया।
आंसर देखिए, इट वॉज द साउंड कमिंग आउट ऑफ लल्लीज वायलिन। जो लल्ली नया नया म्यूजिक सीख रही थी, नया नया वायलिन बजाना सीख रही थी, अभी वो ठीक से सीखी नहीं थी, तो जब भी वो वायलिन बजाती थी तो उसकी आवाज फटे बांस जैसी आती थी, जिसकी वजह से मृदु स्टार्टल्ड हो गई और महेंद्र जो है, जो कैट थी, वो डर गई। The music teacher is making lovely music. Read aloud sentence in the text that express the idea. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो है स्टूडेंट और ये है टीचर। भाई जो टीचर है वो 10 सालों से सिखा रहा है, न जाने कितने सालों का एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है इनके म्यूजिक को प्रोड्यूस करने में जब ये वायलिन बजाएंगे और ये वायलिन बजाएगी तो डिफरेंस होगा या नहीं होगा। भाई जो टीचर है, जो 10-20 सालों से सिखा रहा है, वो तो उसका तो लेवल बिल्कुल अलग होगा ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जब भी म्यूजिक मास्टर जो वायलिन बजाते थे तो बहुत ही अच्छी आवाज आती थी, जो कानों को बहुत अच्छी लगती थी। ये वाली बात चैप्टर में कहाँ लिखी हुई है? द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स, नोट्स का मतलब है म्यूजिक, सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली। ऐसा लगता था कानों में मिश्री घुल रही है, ऐसा लगता था कि बहुत ही सुंदर आवाज है, क्योंकि वो किसकी थी? म्यूजिक मास्टर की थी। और लल्ली की कैसी थी? बहुत ज्यादा खराब थी। Had the beggar come to रुकुमनी's house for the first time? Give reason for your answer. जो भिखारी था वो रुकुमनी के घर पे पहली बार आया था या नहीं? आपको रीजन देना है। तो आंसर ये है कि वो पहली बार नहीं आया था, वो पहले भी कई बार आ चुका था, क्योंकि भिखारी ये वाली बात खुद कहता है कि मैं तो मर जाता, है ना, मैं जिंदा ही ना बचता अगर आपकी फैमिली ने मुझे पिछले 1 हफ्ते से लगातार खाना ना दिया होता। No, the beggar had not come to रुकुमनी's house for the first time. नहीं, ऐसा नहीं था कि वो पहली बार आया है। The beggar himself says that he has survived for a week because of रुकुमनी's kindness. क्योंकि beggar ये वाली बात खुद ही कहता है कि मैं 1 हफ्ते से अगर जिंदा बचा हूं तो इसलिए बचा हूं क्योंकि आप लोगों ने, आपकी फैमिली ने मेरी लगातार हेल्प करी है, मुझे खाना खिलाया है। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुकुमनी's mood? अब जो रुकुमनी है, रुकुमनी जो है, उनके चेहरे पे एक अचानक से गुस्सा आ जाता है। आपने देखा होगा जब भी जो मम्मियां होती हैं या घर में जो एल्डर्स होते हैं, जब उनको बच्चों को गुस्सा आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इस वाली बात से हमें क्या पता चलता है वो देखिए। The V-shaped line suggests that रुकुमनी was very angry and was about to lose her temper on the children. हमको ये वाली बात पता चलती है कि वो बच्चों पे किसी बात से बहुत ही ज्यादा नाराज थी, and she was about to lose her temper का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली थी, है ना। Describe the music teacher as seen from the window. म्यूजिक टीचर की अपीयरेंस बतानी है। तो म्यूजिक टीचर देखो कैसे थे। म्यूजिक टीचर बिल्कुल ही पतले दुबले थे। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? द म्यूजिक टीचर वॉज वेरी लीन। लीन का मतलब होता है पतले। दूसरा देखो, उनका जो सिर था वो गंजे थे, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिख दिया आपने, ही वॉज बाल्ड हेडेड। थर्ड, उन्होंने क्या पहना हुआ था? धोती कुर्ता पहना हुआ था, तो थर्ड पॉइंट में लिख दो ही वॉज वेयरिंग धोती कुर्ता। फोर्थ पॉइंट देखो, वो क्या बजा रहे थे? वो बजा रहे थे एक वायलिन। तो चौथे पॉइंट में आप लिख दोगे ही वॉज प्लेइंग अ वायलिन। What makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy चप्पल्स? मृदु किस बात से ये कहती है कि बेचारे भिखारी के पास चप्पल भी नहीं है? एक्चुअली होता यह है, जो भिखारी आया था वो नंगे पैर था, उसके पाँव में कोई चप्पल नहीं थी, और फिर भिखारी उनको अपने पाँवों के छाले दिखाता है। तो ये वाली बात देख के मृदु समझ जाते हैं कि भिखारी के पास, बेचारे के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो चप्पल भी खरीद पाए। द beggar showed his feet to the children. जो beggar है वो अपने पैर दिखाता है बच्चों को। There were pink blisters on bare feet. Blisters का मतलब होता है चिल्ड्रन छाले, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो अपने छाले दिखाता है। Which made मृदु conclude, जिसकी वजह, ये पूरा हमने वहीं से क्वेश्चन से उतारा है, that he did not have the money to buy चप्पल्स। उसके पास चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। What does she suggest to show her concern? वो क्या सजेस्ट करती है अपनी कंसर्न दिखाने के लिए? भाई जो बच्चे हैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। शी सजेस्टेड गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स टू द beggar. तो वो ये सजेस्ट करती है, यार इस बेचारे के पास चप्पल भी नहीं है, चलो इसे एक जोड़ी चप्पल दे देते हैं पुरानी सी। अब चिल्ड्रन ये बड़ा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है,
व्हाट डू यू थिंक रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क? रुकुमनी क्या पूछना चाहती थी? क्योंकि बच्चों ने क्या किया था, जो म्यूजिक टीचर था उसकी चप्पल उठा के किसको दे दी थी? भिखारी को दे दी थी। रुकुमनी वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन व्हाट दे हैव डन विद द चप्पल्स, कि उन्होंने चप्पलों का क्या किया है, कहां रख दिए। व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन? बाद में उन्होंने अपना क्वेश्चन बदल क्यों दिया? शी चेंज द क्वेश्चन बिकॉज चिल्ड्रन वर सीरियस एंड क्वाइट, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे थे और चुप चुप थे। व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपन? उनको क्या लगा क्या हुआ होगा? शी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन द चप्पल समवेयर, उनको लगा कि बच्चों ने शरारत करते हुए जो चप्पल है वो कहीं पे छुपा दी है। On getting Gopu's mama's chappals, the music teacher tried not to look too happy. Why? अब हुआ क्या, बच्चों ने म्यूजिक टीचर की जो चप्पल थी वो उठा के भिखारी को दे दी बिना पूछे, और म्यूजिक टीचर को पुरानी चप्पलों के बदले मामा की नई चप्पलें मिल जाती हैं। अब अंदर ही अंदर तो म्यूजिक टीचर खुश होते हैं कि भाई सब पुरानी चप्पलों के बदले नई चप्पल मिल गई, लेकिन फिर भी वो दिखाते नहीं है क्यों। अब देखो हुआ ये था कि बच्चों ने पुरानी चप्पल दे दी थी किसको? भिखारी को, जो कि टीचर की थी। अब टीचर अपनी चप्पल ढूंढते हैं तो उनको नई चप्पल मिल जाती है उसी घर से, ठीक है। अब अंदर ही अंदर तो भाई सब कोई आदमी बड़ा खुश होगा कि भाई मेरी पुरानी चीज के बदले में नई चीज मिल गई, ठीक है। लेकिन वो दिखाते इसलिए नहीं है, वो दिखाते ही हैं कि भाई मेरी चप्पल तो बिल्कुल नई थी और इन बच्चों ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया। इन फैक्ट म्यूजिक टीचर वॉज हैप्पी दैट ही गॉट ब्रांड न्यू चप्पल्स इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड वन। सचमुच में जो म्यूजिक टीचर था वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसको एक ब्रांड न्यू चप्पल मिल गई थी पुरानी चप्पलों के बदले में। बट ही ट्राइड टू शो दैट ही वॉज अपसेट विद द चिल्ड्रन एंड विद हिज लॉस, लेकिन फिर भी उसने ये दिखाने की कोशिश की, अरे भैया मेरी चप्पल तो बहुत अच्छी थी, बहुत महंगी थी, ब्रांड न्यू थी, ठीक है। ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वेनिस्ड इन अ मिनट। व्हाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव? जैसे ही बैगर को, ये जो भिखारी है जिसके पास चप्पल नहीं थी, जैसे ही इसको चप्पल मिलती है तुरंत भाग जाता है वहां से। क्यों वो जल्दी में चला गया? क्योंकि उसको ये वाली बात पता थी कि बच्चों ने चप्पल देने से पहले मम्मी पापा से नहीं पूछा, किसी बड़े से नहीं पूछा। जैसे ही इनके मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो बच्चों पे गुस्सा होंगे और हो सकता है चप्पल भी मुझसे वापस ले लें। तो वो सोचता है कि यहाँ से निकल लो, नहीं तो चप्पल भी वापस करनी पड़ेगी। द बैगर न्यू दैट चिल्ड्रन हैड गिवन हिम द चप्पल्स विदाउट कंसल्टिंग पेरेंट्स और एल्डर्स। बैगर को ये वाली बात पता थी कि बच्चों ने जो मुझे चप्पल दी है वो अपने पेरेंट्स से या बड़ों से बिना पूछे हुए दी है। द बैगर फियर्ड द चप्पल्स माइट बी टेकन बैक फ्रॉम हिम सो ही लेफ्ट इन हरी। बैगर को इस वाली बात का डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो चप्पल वापस देनी पड़े, इसलिए वो वहां से रफू चक्कर हो गए। वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुकुमनी बिगेन टू लाफ। व्हाट मेड हर लाफ? जब वो वापस जा रहे थे किचन में, ठीक है, मृदु एंड मीना, तो रुकुमनु अचानक से हंसने लगी। अभी तक जो बच्चों पे गुस्सा कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो मामा जी थे, जब वो आते थे अपने ऑफिस से, तुरंत अपने जूते उतारते थे, ठीक है, और आते ही चप्पल पहनते थे। लेकिन आज तो उनकी चप्पल म्यूजिक टीचर को दे दी गई है। तो वो ये सोच रही है रुकुमनी कि आज जब वो आएंगे तो उनको मैं क्या बहाना बनाऊंगी और वो उनका रिएक्शन क्या होगा। रुकुमनी वॉज लाफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा, जो गोपू मामा थे, विदाउट हिज चप्पल्स। जब गोपू मामा आएंगे और उनको चप्पलों के बिना वो कैसे होंगे। शी लाफ वंडरिंग व्हाट एक्सक्यूज वुड शी गिव टू हिम, और वो ये सोच सोच के हंस रही थी कि वो उनको क्या एक्सक्यूज देगी। चिल्ड्रंस, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। व्हाट हैड द चिल्ड्रन फाउंड आउटसाइड द गेट? बच्चों को घर के गेट के बाहर उस सुबह क्या मिला था? एक डॉग मिला था, एक कैट मिली थी, एक काऊ मिली थी या नन? देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। आई होप चिल्ड्रन ये छोटा सा वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।